आप अपने मंदिर जाएं तो ये लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। वे अपनी मस्जिद या चर्च का कार्यक्रम करें तो ये उसी बात को सेक्युलरिज्म की मिसाल बताते हैं। यही है भारत के लिबरल इकोसिस्टम का 10 साल पुराना खेल, और आज इसका पूरा भांडा हम इस वीडियो में फोड़ेंगे। सोचिए, एक आदमी अपने परिवार के साथ मंदिर जाता है, हाथ जोड़ता है, प्रसाद लेता है और घर लौट आता है। बस इतना ही, कोई भाषण नहीं, कोई बयान नहीं, कोई फैसला नहीं। लेकिन अगर वह आदमी भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो तो अचानक पूरा लिबरल इकोसिस्टम आग बबूला हो जाता है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, न्यायपालिका बिक गई है। यही शो। अब जरा यह देखिए, जब पीएम ने 2 साल पहले सीजीआई के घर गणेश जी की आरती कर दी थी, तब भी यही लोग इसी तरह बवाल कर रहे थे। और दूसरी ओर यही लोग एक ऐसे जज को सिर पर उठाए घूमते हैं जिसने रिटायर होने के बाद मांग की थी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से संस्कृत की पंक्ति हटा दी जाए, क्योंकि वह एक हिंदू शब्द है। मतलब मंदिर जाना तो गुनाह है, लेकिन दूसरी तरफ संस्कृत की पंक्ति मिटाना बहादुरी। यही वो दोहरी नीति है जिसे आज हम एक्सपोज करेंगे, तारीखों के साथ, नामों के साथ, हवाले के साथ। और अंत में एक ही सवाल बचेगा, क्या यह वही सेक्युलरिज्म है जो संविधान में लिखा है, या यह कुछ और है जो सिर्फ हिंदुओं को उनकी आस्था के लिए शर्मिंदा कराने के लिए बनाया गया है। जिस बाबा को करोड़ों भारतीय मानते हैं, जिनके कार्यक्रमों में लाखों लोग जुटते हैं, वहां एक रिटायर्ड जज अपने परिवार के साथ दर्शन करने चले गए और इन लोगों को मिर्ची लग गई। असली सवाल यही है, आखिर इनकी तकलीफ मंदिर जाने से है या जज के मंदिर जाने से? पहले घटना समझ लीजिए, फिर हंगामे को देखिए। 21 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में पूर्व सीजीआई भूषण गवई अपनी पत्नी तेजस्विनी और बेटे ज्योतिरादित्य के साथ बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। पूरा परिवार बालाजी के दर्शन करता है। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से लगभग आधे घंटे बातचीत होती है, जिसमें गवई साहब वहां चल रहे सामाजिक कार्यों की प्रशंसा करते हैं। कुल मिलाकर बस इतनी ही कहानी है। लेकिन महाराष्ट्र के तथाकथित प्रगतिशील समाज में जैसे भूचाल आ गया। कांग्रेस के नेता युवराज मोहिते का ये बयान सुनिए, जो पुडारी जैसे अखबारों में छपा है। मोहिते का कहना है कि गवई साहब जिस सनातन संस्कृति के गुणगान कर रहे हैं, अगर वही संस्कृति आज भारत में होती तो गवई साहब कभी मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाते। रुकिए, एक बार और पढ़िए। एक दलित, एक बौद्ध, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो बाबा साहेब आम्बेडकर की सीधी विरासत से आते हैं, जिनके पिता रामकृष्ण गवई ने 1956 में बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, उन्हें एक कांग्रेसी नेता ये सिखा रहा है कि सनातन उनका दुश्मन है। यही तो सबसे बड़ा झूठ पकड़ा जाता है। जिस सनातन को यह गैंग बौद्धों का दुश्मन बता रहा है, उसी सनातन ने भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना। उसी सनातन ने बौद्ध धर्म को अपनी ही शाखा की तरह गले लगाया। बाबा साहब खुद ये कहते थे कि बौद्ध धर्म भारतीय सभ्यता की ही एक धारा है, लेकिन इन लिबरल्स की दुकान तो इसी पर चलती है कि एक धारा को किसी और धारा से मिलने ना दिया जाए। दो धाराओं को अलग ही रखो, एक दूसरे से तोड़कर रखो, हर समाज को आपस में लड़ाओ और फिर इसी को सेक्युलरिज्म बताओ। द कारवां के सौरभ दास बाबा बागेश्वर को हेट स्प्यूइंग बाबा बुलाते हैं और कहते हैं कि फॉर्मर जजेस को भी अपने कंडक्ट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ऊंचा पद होल्ड किया है। कॉमेडियन वरुण ग्रोवर बीआर अंबेडकर का एक स्टेटमेंट कोट करते हुए लिखते हैं कि जब सोसाइटी ऐसी हो जाती है जहां कुछ लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरों के बनाए रूल्स, बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीने को मजबूर हो जाते हैं, वही असली स्लेवरी है। और फिर एडवोकेट प्रशांत भूषण भी बागेश्वर धाम बाबा को फ्रॉड मैन बुलाते हैं और जस्टिस गवई पर जुडिशरी को लेकर सवाल खड़े करते हैं। तो लिबरल इकोसिस्टम को यहाँ ये बात क्यों नहीं समझ आई कि गवई साहब ने कोई जजमेंट नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, बस अपने परिवार के साथ दर्शन किए और यह गैंग उन पर ऐसे टूट पड़ा जैसे उन्होंने संविधान फाड़ दिया हो। असली सवाल यह है कि यही गैंग तब क्यों चुप रहता है जब बात किसी और जज की आस्था की आती है, और इसी सवाल का जवाब हमारा दूसरा एग्जिबिट देगा। यही लोग 15 साल पहले चुप थे जब तत्कालीन पीएम के घर इफ्तार पार्टी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मौजूद थे। 2 वर्ष पहले पीएम मोदी ने सीजीआई के घर गणेश जी की आरती कर दी तो तुरंत जमीन हिल गई। आप खुद बताइए, फर्क असल में है कहाँ, पीएम में, सीजीआई में या सिर्फ आरती में?
याद कीजिए सितंबर 2024 का वह दिन। पीएम नरेंद्र मोदी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचते हैं। माथे पर महाराष्ट्रियन टोपी, हाथ में आरती की थाल और सामने भगवान गणेश। वह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, कोई बैठक नहीं थी, एक निजी पारिवारिक आयोजन था जिसे खुद सीजीआई चंद्रचूड़ ने बाद में इंडियन एक्सप्रेस के मंच पर प्योरली प्राइवेट इवेंट कहा। और सोचिए किसके घर? सीजीआई चंद्रचूड़, जो एक पक्के महाराष्ट्रन परिवार से आते हैं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसी गणेशोत्सव को आजादी की लड़ाई का मंच बनाया था। ये त्योहार महाराष्ट्र की अस्मिता है, पहचान है, विरासत है। लेकिन लिबरल गैंग ने इसे क्या कहा? सुनिए एक एक का बयान। इंदिरा जयसिंह ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने सीजीआई की स्वतंत्रता पर से अपना भरोसा पूरी तरह खो दिया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इसकी निंदा करनी चाहिए। प्रशांत भूषण ने लिखा कि यह शॉकिंग है। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने ताना मारा कि फेस्टिविटीज के बाद शायद सीजीआई को हमारा केस सुनने का भी वक्त मिल जाए। संजय राउत ने तो सीजीआई से रिक्यूज करने की मांग तक कर दी और कपिल सिब्बल ने कहा मुझे झटका लगा। अब सवाल पूछना पड़ेगा, 2009 में जब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने अपने घर पर इफ्तार पार्टी आयोजित की थी और उसमें तत्कालीन सीजीआई केजी बालाकृष्णन शामिल हुए थे, तब यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की आर्म्स लेंथ कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा कहा था। तब क्यों नहीं लिखा था इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को निंदा करनी चाहिए? उस वक्त तो सन्नाटा था, तब ये सीमेंटिंग सेक्युलरिज्म कहलाता था। लेकिन जैसे ही कोई हिंदू पीएम किसी हिंदू सीजीआई के घर अपने त्योहार की आरती में शामिल होता है, तुरंत डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, तुरंत न्यायपालिका बिक जाती है। सीधी बात है, इफ्तार में सेक्युलरिज्म का सीमेंट और गणपति में डेमोक्रेसी का पतन क्यों? ये फॉर्मूला 10 साल से चला आ रहा है और अब एक्सपोज हो रहा है। एक जज ने मंच पर खड़े होकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जो संस्कृत में सूक्ति वाक्य लिखा है उसे मिटा दो, क्योंकि मुझे हिंदू शब्द नहीं चाहिए। इस आदमी को आज तक ये लोग विद्वान बुलाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर यही मांग किसी ने बाइबल के शब्दों के बारे में की होती तो क्या उस पर भी इतनी ही चुप्पी होती? अब मिलवाते हैं आपको जस्टिस कुरियन जोसेफ से, सायरो मालाबार कैथोलिक परिवार से। द प्रिंट ने उनकी विदाई पर लिखा था कि बाइबल उनके लिए गाइडिंग फोर्स रही है और इंडियन कैथोलिक मैटर्स के ट्रिब्यूट में साफ लिखा गया है कि जस्टिस जोसेफ ने क्राइस्ट से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। अपनी आस्था इन्होंने कभी छुपाई नहीं, बल्कि खुलकर जी। अप्रैल 2015 की बात है, पीएम नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए एक कॉन्फ्रेंस और उसके बाद डिनर रखा। तारीख गुड फ्राइडे के आसपास थी। जस्टिस जोसेफ ने मना कर दिया, यहाँ तक ठीक था, लेकिन वे वहीं नहीं रुके। उन्होंने 1 अप्रैल को पीएम को सीधे खत लिखा और खत में पीएम को सेक्युलरिज्म पर लेक्चर दे डाला। उन्होंने लिखा, दिवाली, दशहरा, होली, ईद, बकरीद जैसे सैक्रेड दिनों पर भी तो इंपॉर्टेंट कार्यक्रम नहीं होते, तो गुड फ्राइडे पर क्यों हो रहे हैं? जरा सोचिए इस बात का वजन। भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज देश के पीएम को खत लिखकर यह तय कर रहा है कि कौन से दिन सीक्रेट है और सरकार को किस दिन कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। और लिबरल इकोसिस्टम की प्रतिक्रिया क्या थी? बहादुरी, साहस। इंडियन कैथोलिक मैटर्स ने सालों बाद भी इसे क्रिश्चियन फेथ की मिसाल कहकर ट्रिब्यूट लिखा। ये वही इकोसिस्टम है जो कहता है कि आस्था निजी मामला है, इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन जब एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज खुलकर ईसाई आस्था प्रदर्शित करता है और खत लिखकर पीएम को सिखाता है कि सेक्युलरिज्म क्या है, तब इन्हें कोई आपत्ति नहीं, बल्कि तब यही लोग तालियां बजाते हैं। और कहानी यही नहीं रुकती। फरवरी 2024 में रिटायरमेंट के 6 वर्ष बाद जस्टिस कुरियन जोसेफ एक सेमिनार में मंच पर आते हैं। सेमिनार कौन आयोजित कर रहा था? द वायर, लाइव लॉ और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स यानी कि CJAR। और वहां जस्टिस जोसेफ मांग करते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का मोटो बदला जाए। कौन सा मोटो? यतो धर्मस्तो जया। जहां धर्म है वहां विजय है, यानी महाभारत का वह श्लोक जो सुप्रीम कोर्ट की पहचान है, उसकी मुहर है। जस्टिस जोसेफ के अपने शब्द सुनिए जो वर्डिक्टम और लाइव लॉ दोनों में छपे हैं। उन्होंने कहा, धर्म इज नॉट ऑलवेज द ट्रुथ, ट्रुथ इज द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी धर्म हमेशा सत्य नहीं होता। एक ईसाई पूर्व जज जो खुलकर अपना फेथ दिखाता रहा, जिसने गुड फ्राइडे पर पीएम को खत लिखा, वह आज भारत के सुप्रीम कोर्ट का गाइडिंग श्लोक केवल इसीलिए बदलना चाहता है क्योंकि ये श्लोक संस्कृत में है और धर्म की बात करता है। भाई, एक जज होकर धर्म की आपकी समझ ये है?
यह वही धर्म है, वही सनातन है, वही हिंदू विरासत है जिसके खिलाफ जबान खोलने पर तालियां बजती हैं। लेकिन जब कोई जस्टिस उसी विरासत के दर्शन के लिए मंदिर जाए तो वह संविधान का अपमान हो जाता है। क्या विरोधाभास है। और यही जस्टिस जोसेफ है जिन्होंने 2017 के शायरा बानो केस में ट्रिपल तलाक पर फैसला लिखते हुए खुद इस्लामिक स्क्रिप्चर की व्याख्या की और कहा कि ट्रिपल तलाक कुरान में नहीं है। एक ईसाई जज मुस्लिम पर्सनल लॉ की रूलिंग कर रहा है, इस्लामिक स्क्रिप्चर का हवाला दे रहा है, कोई सवाल नहीं, कोई इकोसिस्टम हंगामा नहीं। पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? एक तरफ हिंदू धर्म पर हर मोर्चे में हमला, दूसरी तरफ बाकी सबकी आस्था की शाबाशी। एक और जज ने अदालत में बैठे बैठे जब हिंदुओं के सिर काटने के नारों की बात आई तो कह दिया कि ये सब तो बस रिएक्शन है। और उसी जज की विदाई पर लिबरल इकोसिस्टम ने लिखा कि भारत का लोकतंत्र इनका हमेशा कर्जदार रहेगा। सवाल वही, किस बात का कर्जदार? अब दूसरा जोसेफ, ये पहले वाले जितने रैबिड नहीं लेकिन पैटर्न एक ही है। जस्टिस के.एम. जोसेफ जो जून 2023 में रिटायर हुए। बात है मार्च 2023 की। हेट स्पीच का केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। बेंच में जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत के सामने क्लिप चलाते हैं। केरला में पीएफआई की एक रैली जिसमें एक छोटा बच्चा माइक पर कह रहा है कि हिंदूज और क्रिश्चियंस को अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर लेनी चाहिए। बार एंड बेंच ने इसे पूरा रिपोर्ट किया। पूरी अदालत स्तब्ध। एसजी कहते हैं कि ये अदालत की आत्मा को झकझोरने वाली बात होनी चाहिए। और जस्टिस के.एम. जोसेफ का जवाब क्या आता है? सिर्फ इतना, हाँ हमें पता है। फिर जब एडवोकेट विष्णु जैन सर तन से जुदा के नारों का मुद्दा उठाते हैं तो जस्टिस जोसेफ कहते हैं एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, पीपल विल रिएक्ट। समझिए ये क्या कह रहे हैं। हिंदूज के सिर काटने के नारे अब रिएक्शन हो गए। समुदाय विशेष के एक बच्चे से हिंदूज को अंतिम संस्कार की तैयारी करने को कहलवाना अब हमें पता है वाली बात हो गई है। और इसी जज की खासियत यह भी है कि रिटायरमेंट के बाद फरवरी 2024 में उन्होंने नई संसद में सेंगोल की स्थापना पर सवाल उठाए। 1995 के हिंदुत्व जजमेंट की आलोचना की, रमेश प्रभु केस के फैसले को गलत बताया। वर्डिक्ट में पूरा कॉलम छापा है उनकी इस डुप्लिसिटी पर। और लिबरल इकोसिस्टम की प्रतिक्रिया देखिए। लाइव लॉ ने उनके रिटायरमेंट पर लिखा, इंडियन डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू हिम। यानी अगर कोई जज हिंदू सिंबल्स पर सवाल उठाए, सेंगोल पर सवाल उठाए, हिंदुत्व जजमेंट की आलोचना करे तो वह डेमोक्रेसी का रक्षक है। लेकिन अगर कोई पूर्व सीजीआई अपनी निजी आस्था के लिए मंदिर जाए तो वह डेमोक्रेसी का दुश्मन है। 3 घटनाएं, 3 अलग समय, 3 अलग जज, लेकिन इन लोगों की भाषा हर बार वही एक रहती है। जब आप अपना धर्म माने तो खतरा, जब ये हमारे धर्म के निशान मिटाने की बात करें तो बहादुरी। यही है वह साफ पैटर्न जो आज पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अब पूरी कहानी को एक साथ देखिए। एग्जिबिट ए में जस्टिस गवाई मंदिर जाते हैं, वे बुद्धिस्ट हैं और बौद्ध धर्म सनातन की ही एक शाखा है। लेकिन गैंग का हमला ऐसा मानो संविधान चोटिल हो गया। एग्जिबिट बी में पीएम मोदी सीजीआई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजन में जाते हैं। चंद्रचूड़ महाराष्ट्रियन है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र की पहचान है, लेकिन गैंग चिल्लाया कि न्यायपालिका बिक गई। वही गैंग 2009 में मनमोहन सिंह की इफ्तार में सीजीआई बालकृष्णन को देखकर मुस्कुरा रही थी। एग्जिबिट C1 में जस्टिस कुरियन जोसेफ ने पीएम को गुड फ्राइडे का लेक्चर देने वाला खत लिखा और रिटायर होकर सुप्रीम कोर्ट से यतो धर्मस्ततो जया हटाने की मांग कर डाली। एग्जिबिट C2 में जस्टिस के.एम. जोसेफ ने हिंदूज के सिर काटने के नारे को रिएक्शन कहा और रिटायर होकर सिंगोल पर सवाल उठा दिए। लिबरल गैंग ने दोनों को हीरो बनाया, ट्रिब्यूट लिखे, सेमिनार्स रखे। पैटर्न साफ है, एक तरफा है और बेशरम है। जब कोई हिंदू या बुद्धिस्ट आस्था सार्वजनिक रूप से दिखाई देती है तब यह खतरा बन जाती है। जब कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम आस्था सार्वजनिक होती है तब वह बहादुरी बन जाती है। जब कोई पूर्व सीजीआई मंदिर जाता है तब संविधान संकट में आ जाता है। जब कोई सिटिंग जज गुड फ्राइडे पर पीएम को खत लिखता है तब वह फेथ का सम्मान कहलाता है। जब सुप्रीम कोर्ट का मोटो यतो धर्मस्ततो जयः बचाने की बात करो तो तुम मेजॉरिटेरियन हो, तुम हिंदुत्ववादी हो। और जब कोई रिटायर्ड जज उसी मोटो को हटाने की मांग करे तब वह विद्वान है, इंटेलेक्चुअल है, टॉर्च बेरर ऑफ सेक्युलरिज्म है। यह वह भाषा है जो 10 साल से इन्होंने हम पर थोपी है। आज एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश का नंबर है, कल आपका होगा, आपके तीज त्योहार का, आपकी पूजा का, आपकी आस्था का। 10 वर्ष पुराना पर्दा आज गिर चुका है। अब एक ही सवाल है और वह सीधा आप सेक्युलरिज्म नहीं है, ये एक सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म है। ये न्याय नहीं है, ये न्याय के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी है। जस्टिस गवाई पर हमला दरअसल जस्टिस गवाई पर नहीं है, ये हमला हर उस हिंदू पर है, हर उस बौद्ध पर है, हर उस भारतीय पर है जो अपनी आस्था को बिना माफी मांगे, बिना इकोसिस्टम से इजाजत लिए सार्वजनिक रूप से दिखाने की हिम्मत करता है। लिबरल गैंग की यह लड़ाई गवाई साहब से नहीं है,
ये लड़ाई उस भारत से है जो अब अपनी आस्था के लिए माफी नहीं मांगता, जो अपने मंदिर में जाने के लिए किसी से इजाजत नहीं लेता, जो अपनी विरासत को नंगे सिर सीधा खड़ा होकर जीता है। और याद रखिए, जो लोग आज गवई साहब को संविधान विरोधी बता रहे हैं, कल वही लोग आपको बताएंगे, आपके त्योहार को बताएंगे, आपके दर्शन को बताएंगे, आपकी आस्था को बताएंगे। आज एक पूर्व सीजीआई टारगेट है, कल एक साधारण भारतीय होगा। पाखंड पर पर्दा गिर चुका है, 10 साल का पैटर्न आज एक्सपोज हो गया है। अब सिर्फ एक ही सवाल बचा है, आप किस तरफ हैं? आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।